खबर रायबरेली से है। देश के दुश्मनों पर करारा वार करने वाले ऑपरेशन सिंदूर की गूंज अब सिर्फ सरहद पर नहीं, देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी इसका असर देखने को मिला। रायबरेली के विश्वनाथ सिंह स्मारक इंटर कॉलेज में आज एक खास आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं को मॉक ड्रिल के जरिए बताया गया कि अगर आपदा या हमला हो तो कैसे खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखा जाए। विद्यालय प्रशासन ने बच्चों को न सिर्फ सुरक्षा के गुर सिखाए, बल्कि देशभक्ति का जज्बा भी भर दिया। कॉलेज के प्रधानाचार्य अनिल श्रीवास्तव और छात्र छात्राओं ने भारत सरकार और सेना के साहस को सलाम किया। छात्राओं ने कहा कि आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देना जरूरी है और सेना ने जो कदम उठाए हैं वो ऐतिहासिक हैं। अब वो वक्त है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक मिले कि वो साजिश रचने से पहले 100 बार सोचे। बच्चों ने ये भी सीख ली कि संकट के समय में कैसे एकजुट होकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान दिया जा सके। नमस्कार, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल को पाकिस्तान की कायराना हरकत की वजह से कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से भारत के 26 सिविलियन को आतंकियों के द्वारा मारा गया, उसके बाद जिस तरीके से पूरे देश में पाकिस्तान को लेकर विरोध देखने को मिला और भारत सरकार ने जो अहम फैसला 15 दिन के बाद लिया, उससे पूरे देश के लोगों में गर्व महसूस हो रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान के 9 आतंकियों के जो ठिकाने थे उनको भारतीय सेना के द्वारा ध्वस्त किया गया, सैकड़ों की संख्या में आतंकियों को मारा गया, उसको लेकर के आज भारत देश में खुशी देखने को मिल रही, गौरव महसूस हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसको लेकर लोगों में अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं हैं। सरकार के द्वारा हर जगह मॉक ड्रिल के आदेश दिए गए हैं। मैं इस वक्त रायबरेली के ऊंचाहार काशीनाथ इस विश्व स्मारक इंटर कॉलेज में मैं मौजूद हूं और यहां पर बच्चों को मॉक ड्रिल कराया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य, उनसे बात करेंगे कि क्या रहा पूरा। सर, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अनिल श्रीवास्तव है। विश्वनाथ सिंह स्मारक सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज अरखा के पावन परिसर में इसमें मैं उपस्थित हूं अपने साथी संवाददाता के साथ। आज सुबह जिस तरीके से विद्यालय जब प्रारंभ हुआ तो सारे बच्चों के साथ यहाँ पर मॉक ड्रिलिंग की गई, सायरन बजा करके, और सैटेलाइट के का एक कृत्रिम प्रदर्शन किया गया और बच्चों ने अपनी सुरक्षा के लिए भाग करके कैसे बैंकर्स में घुसना होता है, कमरे में जाना होता है, उसका उन्होंने बहुत अच्छा परीक्षण किया। और उसी परिवेश में हमारे बच्चे भी मौजूद हैं। उनसे कुछ बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता मौजूद हैं और उनसे जो आगे की बातें होंगी, इस परिसर में मुझसे जो कुछ हो सका मैंने उन बच्चों को सिखाया अपनी सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। पूरा देश आक्रोशित है, गुस्से में है। जिस तरीके से पड़ोसी देश ने हमारे देश पर आक्रमण किया, ऐसे निर्दोष बेसहारा लोगों को मार दिया, उससे उबाल है, रक्त में उबाल है। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की धरती पर जाकर के इसका बदला लें। हमारे सैनिकों ने जिस तरीके से किया, उन सैनिकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है, हमारी सरकार को भी बहुत धन्यवाद है। और हम चाहेंगे कि हम ये बदला और बड़े स्तर पर लें और पाकिस्तान को बता दें कि हमारे अंदर कितना जज्बा है, कितना क्रोध है और हम क्या कर सकते हैं। और मेरे साथ में बहुत से छात्र हैं। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक कुमार। विवेक जी, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है, क्या लग रहा है? जी बहुत अच्छा लग रहा है, जिससे हमारे भारत देश में बहुत गौरव महसूस हो रहा है। पाकिस्तान की भारत के आतंकियों ने हमें पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला कराया था, मतलब 22 अप्रैल पहलगाम में। उसके कारण हमारे 36 सिविलियंस को काफ़ी नुकसान हुआ, शहीद हो गए। अभी हमारे भारत के आज विद्यालय में क्या कराया गया आप लोगों को? विद्यालय में आज सुबह हमारे मॉडलिंग कराई गई है। जी, क्या बताया गया मॉक ड्रिल उसमें में? ये बताया गया है कि अगर मतलब कुछ दिक्कत होती है, सायरन बजता है, तो हमें कैसे भागना है, कैसे कैसे अपने आप को सेफ महसूस करना है, अपने दोस्तों को सेफ करना है, बताया गया। क्या नाम है तुम्हारा? सर, मेरा नाम अंशुमान सिंह है। अंशुमान, आज मॉक ड्रिल कराई गई, क्या लग रहा है, कैसे क्या है? सर, आज हमारे परिसर में बताया गया है कि किस प्रकार से हमें सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने आस पड़ोस को भी सर सुरक्षित रहना है कि जब एयर स्ट्राइक हो या फिर किसी प्रकार का हमला हो तो हमें कैसे बचना है, किस तरीके से दूसरों को सेफ रखना है, खुद को बचाव करना है, अपने परिवार वालों को। और हमें यहाँ पे पूर्ण जानकारी दी गई है कि बंकरों में जाना है, वहाँ रेडिएशन से खुद को कैसे बचाना है। पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और भारत को? सर, और ऐसे 1-2 हमले करने चाहिए और काफ़ी गर्व है मुझे भारतीय सेना पर। क्या नाम है भैया आपका? सर, आयुष मिश्रा। आयुष जी, क्या लग रहा है? ये जो हाल में हुई घटना पर मेरा पूरा भारतवर्ष उल्लासित है। इस घटना में जिस तरह से पलटवार किया भारत ने पाकिस्तान पर रात 1:30 पर जिस तरह हमला किया, वो पूरा पाकिस्तान बौखला गया।
इसी तरह 3-4 हमले और होने चाहिए, जिससे पाकिस्तान के जो नापाक हरकत हैं ये पूरी तरह से बंद हो जाएं। और इस घटना में उसामा बिन लादेन और आईएसआई के जो फाउंडर थे मसूद अजहर, उनकी फैमिली मेंबर के 10 लोगों को मार गिराया गया। अब उस आतंकवादी को पता चल रहा होगा कि दूसरे का परिवार उजाड़ने से क्या होता है। अब उसका परिवार उजड़ा है तो अब उसे ज्ञात हो रहा होगा कि क्या होता है फैमिली के उजड़ जाने से। बिल्कुल सही, जिस तरीके से, ठीक है, क्या लग रहा है? मेरा नाम जिगर मिश्रा है जी। पाकिस्तान पे जो हमले हुए उसके लिए मैं सर्वप्रथम भारतीय सेना को बधाइयाँ देता हूँ जी। और जिस प्रकार उन्होंने वहाँ पे जाके युद्ध लड़ा उसकी सराहना जितने भी किया जाए वो कम है। इस तरह भारत कई बार पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा दोस्ती का, लेकिन वो दोस्ती का हाथ नहीं थामना चाहते हैं। इसलिए अब उनको कड़ी से कड़ी मुकाबला मुंह तोड़ जवाब आज देना विद्यालय में क्या बताया गया आपको? विद्यालय में यहाँ मॉक ड्रिल कराई गई। बताया गया कि जब भी सायरन बजे, कोई विस्फोट हो तो हमें कैसे भागना है, किस सुरक्षित जगह मजबूत मकान में जाना है, कान बंद करने हैं, अपने लेट जाना है और अपने दोस्तों को भी सुरक्षित करना है। ठीक है, मेरे साथ में एक छात्रा है, उनसे बात करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिप्ती है। दीप्ति, क्या लग रहा है आज विद्यालय में क्या बताया गया, क्या सिखाया गया आपको? सर आज मॉक ड्रिलिंग कराई गई थी हमारे विद्यालय में और ये बताया गया कि हमको रेडिएशन से कैसे बचना है। जी। और जो हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ था वहाँ पर एक ऐसे नवविवाहित युवक को मृत्यु दी गई जिसकी वाइफ के हाथों की अभी तक मेहंदी भी नहीं छूटी थी। और इतनी कायराना हरकत करने के बाद जब मोदी जी ने इतने अटैक किए तो वो लोग कहते हैं कि हम परमाणु बम दगा देंगे। अरे उन्हें ये नहीं पता कि जब तक वो परमाणु बम को सेट करेंगे तब तक हमारे जवान पूरा पाकिस्तान जला देंगे। और सर मेरा एक और ओपिनियन है कि जैसे 65 साल से चले आ रहे सिंधु समझौता है, अगर उसे मोदी जी ने बंद कर दिया है तो इंटरनेशनल कोर्ट हमारे ऊपर क्लेम कर सकता है, जिससे हमारे इंटरनेशनल रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। बस ठीक है, और क्या नाम है आपका? वर्षिता सिंह। क्या लग रहा है जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? ये चलना चाहिए क्योंकि सबक हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि जैसा किया है इन्होंने ये दोबारा ना कर सकें। मोदी जी को ये सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर और आगे बढ़ाना चाहिए और कुछ अच्छा करना चाहिए, मतलब जो हो रहा है उससे भी कुछ अधिक बढ़ के। मॉक ड्रिल में क्या बताया गया आपको, कैसे क्या करना है? बताया गया कि हम लोगों को बचत कैसे करनी है, कैसे हम लोगों को पड़ोसियों की बचत करनी तथा अपनी फैमिली की बचत करनी तथा अपनी फैमिली की सुरक्षा कैसे करनी, यही सब बताया गया है। क्या लग रहा है मॉक ड्रिल के बाद में कितना आत्मविश्वास बढ़ रहा है अपने? बहुत आत्मविश्वास बढ़ रहा है। ये जो बातें आज विद्यालय में बताई गई ये अपने परिवार में शेयर करेंगे? यस, हम करेंगे जाके, ताकि जब हम ना रहें और ऐसा कुछ हो तो हमारी परिवार अपना सुरक्षा स्वयं कर सकें। क्या नाम है आपका? रिया। रिया, क्या लग रहा है? ये बहुत चलिए, ठीक है, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अवंतिका सिंह है। क्या लग रहा है? मुझे जो पाकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ है, जो अटैक हुआ है, इसके बाद बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो उन्होंने जो ये हरकत की थी, हम 22 अप्रैल को हमारे देश के 26 लोगों को मार दिया था, निर्दोष लोगों को मार दिया था। उसके बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है हमारे देश का, मैं मोदी जी ने और हमारे देश की सेना ने जो भी किया है उसके बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और इसे और आगे भी बढ़ाना चाहिए। मेरे साथ में क्या नाम है आपका? तनिष्का। तनिष्का, क्या लग रहा है कैसे होना चाहिए और आगे क्या करना चाहिए? हमें बहुत अच्छा लग रहा है और मोदी जी को इस ऑपरेशन में आगे और बढ़ाना चाहिए। जो पालगांव में हमला हुआ था 25 अप्रैल को, और उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। और पाकिस्तान। क्या नाम है आपका? सुरभि सिंह। सुरभि, क्या लग रहा है आज विद्यालय में मॉक ड्रिल कराई गई, उसके बाद में जिस तरीके से सेना के द्वारा ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या लग रहा है पाकिस्तान के साथ में और क्या करना चाहिए? सर हमको बहुत अच्छा लग रहा है, इसीलिए मतलब जब स्कूल में ये वह घटना हो तो हमें चलिए, ये तमाम छात्र थे, स्कूल के प्रधानाचार्य थे, उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ जो भारत की सेना है उन्होंने उनको मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी थमा नहीं है। लगातार जो टिप्पणियाँ आ रही है पाकिस्तान की तरफ से भी, आज ये बताया गया है कि उन्होंने लाहौर में भी ड्रोन से हमला, भारत के ऊपर आरोप लगाया कि वो ड्रोन के द्वारा हमला किया गया, मलबा मिला है। तो जो टिप्पणियां हैं वो लगातार चल रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जहां पर जो जिस तरीके से छात्रों से बात की गई उनका साफ सा यह कहना है कि विद्यालय में मॉक ड्रिल के द्वारा हम लोगों को तमाम तरीके की शिक्षा दी गई,
पड़ोसियों से कैसे बात करनी है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है। साथ ही भारत सरकार से भी अपील की है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाए कि वो भविष्य में दोबारा भारत की ओर किसी तरीके की हरकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचे। मेहताब अहमद, श्री न्यूज़, रायबरेली।